हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर, एक स्वर्गदूत को भेजकर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है और परमेश्वर के दूत आकर अपने लोगों के जीवन में काम करता है, उनको छुटकारा देता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। और ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी देखते हैं, प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय में एक बार पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, क्योंकि वह सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यीशु के बारे में लोगों को बता रहा था। इसलिए लोगों ने क्या किया, वहां के जो हकीम थे, जो वहां के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और उसके पहरेदारी में सिपाहियों को लगा दिया। और कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक रात को पतरस सो रहा था, बहुत गहरी नींद में था, उसके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे और सिपाही खड़े थे, वो पहरा दे रहे थे सिपाही लोग, और पतरस लेटा हुआ है। इतने में परमेश्वर का दूत उस बंदी गृह में उतर आया और परमेश्वर के दूत ने पतरस को छुआ, पतरस को उठाया कि फुर्ती कर। और पतरस ने समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो हकीकत हो रहा था। और पतरस उस दूत के पीछे पीछे चल पड़ा और जो बंदी गृह के जो रखवाले थे, मानो वो बेहोश से हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। दरवाजे खुल गए और पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे चल पड़ा। और जब वो एक जगह पर पहुंचे तो वहां जब पतरस ने अपनी आंखें खोली, जब पतरस वहां पर आपे में आया, तब उसने समझा कि मैं दर्शन नहीं बल्कि यह हकीकत होते देख रहा हूं। ये दर्शन नहीं, वो सोच रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन तब उसे एहसास हुआ, जब वो बंदी गृह से बाहर आ गया, तब उसे एहसास हुआ कि मैं दर्शन नहीं बल्कि हकीकत मेरे जीवन में ये हो रहा है। और उसी समय स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया। फिर पतरस मंडली के पास गया, जो मंडली, जो लोग, जो प्रेरित, जो सभी चेले पतरस के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 12 अध्याय और 5 पद लिखा है, इसलिए बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। पतरस कहां है? बंदी गृह में है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, सिपाही खड़े हैं उसकी रखवाली के लिए, कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए। और उसके लिए कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना को सुना, और जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर ने बंदी गृह से पतरस को छुड़ाने के लिए अपने एक दूत को भेज दिया। और उस दूत ने आकर पतरस को छुटकारा दिया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है 11 पद में, फिर जब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। उन विरोधियों की जो आशा थी पतरस को सजा देने की, उसे प्रभु ने तोड़ दिया और पतरस को एक बंदी गृह से छुटकारा दे दिया अपने स्वर्गदूत के द्वारा। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही आपको भी छुटकारा देगा। जब आपको जरूरत हो, जब आप अकेले हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है यहां पर क्या करना चाहिए, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी मदद करेगा, आपको दिशा निर्देशन देगा, आपको छुटकारा देगा। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना हो। यदि आपको कोई भी रास्ता नजर ना आए, यहां पर पतरस बेड़ियों से बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, हो सकता है उसे पीटा भी गया हो, मारा भी गया हो, बंदी गृह के फाटक बंद हैं, बाहर सिपाही खड़े हैं, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे छुड़ा दिया। ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। कुछ भी प्रभु के लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है, वो है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यदि आप प्रार्थना करेंगे,
यदि आप उसके सम्मुख प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। असंभव आपके लिए संभव होने लगेगा। बस आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके लिए बंदी गृह के दरवाजे भी खुल जाएंगे। वो सिपाही भी बेहोश हो जाएंगे जब परमेश्वर काम करेगा। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए निराश ना हुई, दुखी ना हुई, परेशान ना हुई, चिंतित ना हुई। आज चाहे आप बीमारी में हैं या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी मुसीबत में हैं, कोई रुकावट बाधाएं आपके जीवन में हैं, विरोधी आपके जीवन में हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए अपने दूत को भेजेगा। वो स्वर्गदूत भी हो सकता है, किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति इस पूरे महीने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े छुटकारे को, चंगाई को और प्रभु के अद्भुत कामों को देख रहे हैं। सच में हमारा प्रभु सामर्थ्य है जिस पर हम विश्वास करते हैं। वो आपको बहेलियों के जाल से बचाएगा, वो आपको छुटकारा देगा आपकी समस्याओं से। सो आइए मिलकर आज की शाम में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। प्रभु आप भले और अच्छे पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका नाम ऊंचा और ऊंचा हमारे जीवन से हो पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है, तूने हम सबको बुलाया है, चुना है और अपने लिए अलग किया है पिता, अपनी प्रभु चुनी हुई प्रजा बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि हम तेरे कहलाते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में हुई प्रभु, तब प्रभु तूने हमें हमारे पापों से प्रभु छुटकारा दिया। प्रभु तूने हमें बंधनों से आजाद किया और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु आप बहुतों को आजाद करने जा रहे हैं, बहुतों को छुटकारा देने जा रहे हैं, बहुतों को चंगा करने जा रहे हैं पिता। आज हर एक का मन तैयार हो सके प्रभु और आपका बड़ा मिरेकल उनके लाइफ में हो पिता। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आपका वचन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्य है प्रभु, जिसमें कि आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत कार्य अपने वचन के द्वारा किया है पिता यीशु मसीह। आज यही वचन जब आपके लोगों ने सुना है तो उनके अंदर हियाव आने पाए प्रभु, वो मजबूत होने पाए पिता, कि तू अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भी आज्ञा देता है। प्रभु तू अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु तूने पतरस को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए अपने दूत को उसके पास में भेजा। उसी प्रकार यदि आज कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी विपत्ति है, कोई भी ऐसी मुश्किल प्रभु तेरे लोग अपने परिवार में, अपने जीवनों में प्रभु उन मुश्किलों से मानो कि एक बंदी की तरह प्रभु जी वो पड़े, वो किसी जाल में फंस गए प्रभु, किसी ट्रैप में फंस गए प्रभु, किसी ने गलत कामों में उन्हें फंसा लिया प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू अपने दूत को भेज प्रभु और अपने लोगों को छुटकारा दे पिता। धन्यवाद करती हूँ। और आज प्रभु कंप्लीट छुटकारे की घोषणा आज की शाम में आपके लोगों के जीवन में करते हैं। प्यारे प्रभु हर एक बंधन से आज आप उन्हें छुटकारा दे, आज हर प्रकार के जाल से, ट्रैप से, धोखे से प्रभु इन्हें छुटकारा दे पिता, हर प्रकार के स्कैम से छुटकारा दे, हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार की बुरी लतों से इन्हें छुटकारा दे, नेगेटिव सोच से छुटकारा दे, डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद तेरे छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक जन जो प्रभु इस समय छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कोई भी ऐसी उनके अंदर गलत आदत है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं, इसी वक्त पिता यीशु के नाम से तेरा छुटकारा इनके जीवन में आए पिता, तेरा छुटकारा इनके परिवारों में आए, तेरा छुटकारा इन बेटे बेटियों के जीवन में आए प्रभु, तेरा छुटकारा इनके फैमिली के हर एक जन के जीवन में आए प्रभु जी। पिता जो तुझे जानते हैं पिता और आज भी गलत कामों में है प्रभु, मेरे खुदावन कंप्लीट डिलीवरेंस उनके लिए मांगते हैं। वे विचार से इन्हें छुटकारा दे, बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा दे पिता, हर प्रकार के प्रभु धोखा
करने वाली विचार से छुटकारा दे पिता। हर प्रकार की प्रभु गलत दृष्टि डालने से इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। दूसरे के प्रति गलत सोचने से प्रभु छुटकारा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जब इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इनके अंदर जलन की भावना है प्रभु, कड़वाहट है, तो प्रभु इन बातों से इसी वक्त पिता आप छुटकारा दें पिता, और आपका वचन इनके पास पहुंचा है पिता। जिस प्रकार तूने पतरस को छुड़ाया, आज भी प्रभु आप वही करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी वक्त प्रभु कंप्लीट डिलीवरेंस छोटे बच्चों के जीवन में, नौजवान भाई बहनों के जीवन में, बुजुर्ग अंकल आंटी के जीवन में प्रभु तेरे छुटकारे को मांगते हैं। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है पिता, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को जो इन्हें परेशान कर रही है पिता, जो इनके परिवार में कार्य कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा से कहते हैं जाओ इसी वक्त इनके परिवार को छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। मेरे प्रभु जी, आज की सुंदर शाम में मेरे पिता, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं पिता कि वो बीमारियों में हैं, उनके परिवार के लोग परिवार के सदस्य बीमारी में हैं, दर्द और तकलीफ में पिता, उन्हें देखकर परमेश्वर वो निराश हो रहे हैं पिता। मेरे खुदावन, जिस प्रकार पतरस के छुटकारे के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे ये लोग भी प्रभु अपने बीमारियों से छूटने के लिए तुझसे प्रार्थना कर सके, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर सके। यदि आज आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके परिजन, आपके हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे या फिर परिवार का कोई भी सदस्य आज बीमार है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वो आपके सामने तो उनके सिर पर हाथ रखे। यदि आप बीमार हैं और आपके शरीर में प्रॉब्लम है, तो उस जगह पर जहां पर आप दर्द और तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, वहां पर अपने हाथ को बढ़ाइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज इनके परिवार में जो कोई भी बीमार है पिता, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई बहन है, इसी वक्त यीशु की सामर्थ, वो चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में बहने लगे। यीशु के नाम से उस बीमारी को जो उनके शरीर में है, हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। एड्स की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार के रोग इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनके प्रभु स्किन चंगी हो, इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके कान चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज इसी वक्त प्रभु चंगाई की घोषणा करते हैं, और सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग हम उसे डांटते हैं, जो आज छोटे बच्चों के शरीर में, जो आज इस बहनों के शरीर में, जो इन भाइयों के शरीर में है, जो बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में है। खुदावंद यीशु के नाम से अभी आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। Get out in the name of Jesus. Every sickness I rebuke you. I command you. Get out in the name of Jesus. धन्यवाद करते पिता कि आपने छुटकारा दिया। पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, हर एक बीमारी इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम से। जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार की कमी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया। आज रात में पिता, जो बुरे सपने देखते हैं पिता, रात में उन्हें मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, रात भर प्रभु वो चिंताओं में और सोच विचारों में रहते हैं, जिसके कारण प्रभु रात भर नहीं सो पाते हैं। इसी वक्त कंप्लीट डिलीवरेंस को बोलते हैं, कंप्लीट छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम से। डर, बुरा सपना, नींद आने की समस्या, जाओ इन्हें छोड़कर। ये अच्छी नींद से सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनी प्रार्थना विनतियां हमारे साथ मिलकर तेरे लोगों ने की हैं, धन्यवाद पिता, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। बहुत से लोग अपने जॉब के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावन उनके जॉब में प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष चाहते हैं, इनके घर परिवार पर, इनके रिश्तों पर तेरी आशीष चाहते हैं, इनके रिलेशनशिप पर तेरी आशीष चाहते हैं। इनके प्रभु जो भाई बहन बहुत ज्यादा तैयारी और मेहनत और पढ़ाई कर रहे, खुदावन उनको, उनके लिए सक्सेस को चाहते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक रिक्वेस्ट जो आपके आगे रखी गई, धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद यीशु, हर एक जन जो इस समय प्रभु बड़ी उम्मीद और आशा के साथ में आपके सम्मुख है, खुदावन आपका स्वर्गदूत है जो उनकी हिफाजत करता है, आपका स्वर्गदूत है जो उन्हें छुटकारा देता है प्रभु। तो अपने लोगों के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, खुदावन सहायता करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।